आपको समझने में से भूल हुई है। I'm sorry। प्रसाद आपके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जा चुका है। आप लोग पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट ठहरो। चंदा, ये हार दो। अग्रवाल साहब, आपकी बहू ने तो आपकी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया, लेकिन मैं आपके घर की इस इज्जत को बड़ी प्रतिष्ठा के साथ आपको लौटा रहा हूं। ले लीजिए, लीजिए अग्रवाल साहब। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने घर की बहू बेटियों पर अंकुश लगाकर रखिएगा, वरना समाज में और औरतों में आपकी गलत छवि जाएगी, गलत उदाहरण पैदा करेंगे आप। ध्यान रखिएगा। आपको सबने बहुत डांटा ना चाची। मैंने महाभारत में देखा था कि जब सब द्रौपदी आंटी को डांट रहे थे तो कृष्ण भगवान ही आए थे उनकी हेल्प करने। क्या आपके महाराज जी भी आएंगे आपकी हेल्प करने? और आपने ही तो उनकी सीखों को मेरे साथ इस घर में स्थापित किया था। समाज लोगों की बनाई हुई सीखों पे चलता है, उसे महाराज जी की सीखों की जरूरत नहीं। तो क्या आपके महाराज जी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे? जिस समाज में लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा होता है, वहां महाराज जी आके भी क्या करेंगे? जिस समाज में लक्ष्मी का स्थान इतना छोटा हो, वो समाज नहीं। और जब समाज ही नहीं तो महाराज जी भी नहीं। और आज इस समाज ने, मेरे परिवार ने एक भक्त को मार डाला। इसलिए आज से सिर्फ मेरा परिवार है, महाराज जी नहीं। नहीं आएंगे महाराज जी। गेंदा,
कि ना कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच के बारे में छुपाकर मुझसे गलती हुई थी, लेकिन कल जो तुमने किया वो समाज की नजरों में पाप। लेकिन तुमने सबसे माफी मांग ली है, अच्छा की। अब सबको तुमसे बस यही उम्मीद है कि आइंदा तुम कभी ऐसी कोई गलती ना करो। कुछ भी करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम परिवार के अच्छे बुरे के बारे में सोचो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और अगर भरोसा नहीं होता तो क्या कल मैं तुम्हारा साथ देता? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इंदा से गलती हुई है, लेकिन उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। जानती हूँ कल आपने मेरा बहुत साथ दिया। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं बस आ रहा हूँ जी। एक्चुअली एक डिलीवरी देने जाना है। पापा शायद आज दुकान नहीं जाएंगे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। कहना जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हमें अपनी गलतियों से सबक लेना है और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। आप ठीक कह रहे हैं। हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बस एक काम बाकी रह गया है, उसे पहले खत्म कर लूं। उसके बाद हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। जब इंसान का सपना टूटता है ना, बहुत दुख होता है, लेकिन जब उसका यकीन टूटता है तो वो खुद ही टूट जाता है। मैं आज तक ये मानते आई कि दुनिया आपके उसूलों पे, आपकी सीखों पे चलती आ रही। गलत थी मैं। ये दुनिया, ये समाज, वो तो अपने बनाए हुए कायदे और कानून पे चलता है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पे, क्योंकि आज तक मैं आपकी सीखों को मानती आई हूं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बचपन से जो भी सीखा सब गलत था। इस समाज में आपके नियमों के ना तो कोई मायने है, ना ही कोई जरूरत। आज मुझे ये बात समझ आ रही है कि अगर मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है तो मुझे समाज के बनाए हुए कायदे कानून पर चलना होगा। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब से मैं आपके बताए हुए रास्तों पे नहीं चलूंगी। आज से मैं आपकी सीखों को नहीं मानूंगी, और आज से मेरी जिंदगी में, मेरे घर में आपकी कोई जरूरत नहीं।
आज मेरी सबसे बड़ी भक्त गेंदा का मुझ पर से विश्वास उड़ गया, और जो कुछ भी हुआ वो महालक्ष्मी का अपमान है। महालक्ष्मी का अपमान है। हे महालक्ष्मी, आप मेरे आराध्य हैं। आपके आशीर्वाद से मैंने अग्र समाज का निर्माण किया। आपके मार्गदर्शन पर उस समाज के लिए मैंने कुछ नियम बनाए, किंतु मां वो लोग उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने न केवल आपका अपमान किया मां, अपितु मेरी भक्त गेंदा का भी निरादर किया। मेरे प्रति भक्ति और विश्वास का भी तिरस्कार किया है मां। मेरा मार्गदर्शन करे मां। मैं क्या करूं मां? अग्रसेन, उठो अग्रसेन। अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र। ये निराशा तुम्हें शोभा नहीं देती। जिस प्रकार तुमने पहले अग्र समाज के नियमों को स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार उन नियमों को पुनर्स्थापित करो। जो गिर गया है उसे उठाओ, और जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ो। यदि संसार स्थापित किए हुए नियमों पर सदैव चलता, तो भगवान को बार बार अलग अलग रूप में धरती पर जाना ही क्यों पड़ता? जब जब मनुष्य धर्म और न्याय के मार्ग को त्यागेगा, तब तब ईश्वर स्वयं धरती पर आकर उनका मार्गदर्शन करेंगे और समाज के हित के लिए बनाए हुए नियमों को पुनर्स्थापित करेगा। और वो समय आ गया है। एक बार तुम पुनः उन नियमों को स्थापित करोगे। भक्त भगवान को भूल सकता है, परंतु भगवान भक्त को कभी नहीं भूल सकता। और भगवान को भी तो ऐसे सच्चे भक्त की आवश्यकता होती है, जो धरती पर जाकर उनके ज्ञान का प्रकाश फैला सके, समाज के हित के लिए बने हुए नियमों की रक्षा कर सके। और ऐसी ही भक्त है गेंदा। मेरा ये मानना है कि किसी पे विश्वास करो तो ऐसे करो कि जिस पर विश्वास हो, घबराहट उसे हो। कि विश्वास टूट गया तो क्या होगा? आज से मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। आपके नियमों की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे नाराज हो गया, यहाँ तक कि वरुण भी। जब पूरा समाज, पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा था, मुझे लगा वरुण तो मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और इसलिए मैंने फैसला ले लिया है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। नहीं है आप मेरी जिंदगी का हिस्सा। तुम मुझे अपना आराध्य मानते हो और तुम्हें गेंदा में मेरा ही रूप दिखता है ना? तो ठीक है, आज से तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी भाव आएंगे समझना वो गेंदा के लिए। अर्थात आज से तुम गेंदा के लिए जो भी करोगे समझना तुम मेरे लिए कर रहे हो। धन्य है आप महालक्ष्मी। सदा की भांति आपने मुझे फिर से सही मार्ग दिखाया। आवश्यकता पड़ने पर आपका हाथ सदैव मेरे सर पर रहे। अवश्य पुत्र। अब मैं तुम्हारे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आऊंगा जिससे तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। तुम्हारा प्रत्येक दुख सुख में बदल जाएगा। अब तुम ही मेरा माध्यम हो और तुम ही मेरी लक्ष्मी। मैं आ रहा हूं गेंदा। ये लीजिए मल्होत्रा जी, आपकी अमानत। थैंक यू। अग्रवाल साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। गेंदा। हाँ निशा भाभी। कहाँ हो तुम? मैं वो कुछ काम से बाहर आई थी। मैंने वरुण को बताया था, बस घर आ ही रही हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था? गेंदा वो वरुण भैया का एक्सीडेंट हो गया है। बच गया वरना ट्रक उड़ा देता इसे। जाको रखे साइयां मार सके न कोई। इन भाई साहब ने जान बचा ली इसकी।